नमस्कार। नेताओं पर स्याही फेंकना, कालिक पोतना, थप्पड़ मारना, जूता फेंकना, जूते चलना आपस में, ये कोई बहुत चौंकाने वाली घटनाएं नहीं है। देश नहीं, विदेशों में भी ऐसी घटनाएं होती रहीं, लेकिन किसी महिला नेत्री के साथ ऐसा अभी तक कहीं सुनने में नहीं आया था। लेकिन मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनावत, जो कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री भी हैं और काफ़ी तेज़ तर्रार अपनी तकरीर करती रही हैं किन्हीं भी विषयों पर, तो उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एंट्री के समय CISF की जवान कुलविंदर कौर, महिला जवान कुलविंदर कौर ने थप्पड़ रसीद कर दिया और इस घटना पर लोग चटखारे ले रहे हैं। लेकिन ये उन घटनाओं जैसी घटना नहीं है, ये सामान्य घटना कतई नहीं है, क्योंकि उसने न केवल थप्पड़ मारा बल्कि उसने गालियां भी दी और वो उसने कारण बताया, वो ये कि किसान आंदोलन के समय कंगना रनावत ने जो टीका टिप्पणी की थी उससे वो बेहद आक्रोशित थी। तो 1984 में भी याद करो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से आक्रोशित सतवंत सिंह और बलवंत सिंह ने भी इंदिरा गांधी को गोलियों से भून डाला था, वो भी आक्रोशित थे। और बात वही नहीं खत्म, दोनों को फांसी हो गई, लेकिन बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा अभी हुए चुनाव में फरीदकोट से 70,000 से अधिक मतों से जीत गए हैं। और ये किसी पार्टी से नहीं, केवल अपना वही खालिस्तानी जो मूवमेंट है, यानी आतंकवादियों के सपोर्टर हैं ये, और ये जीत गए। यही नहीं, खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह, जो असम के जेल में बंद है, 2 लाख वोटों से लगभग 1,97,720 वोटों से वो जीता है। तो ये ऐसी बातें हैं कि अब इनको क्या कहा जाए, आतंकवादी सीधे सीधे जीत रहे हैं। कुलविंदर सिंह को कल तक कौन जानता था, अब वो चर्चित हो गई और कईयों की दुलारी हो गई। तो ये सामान्य घटना नहीं। अगर उसके पास गन होती तो वो गोली भी मार सकती थी। इसको सीधे सीधे आतंकवादी घटना से जोड़ा जाना चाहिए और उसको इस तरह की सज़ा मिले कि वो चुनाव न लड़ सके, नहीं तो ऐसी घटनाएं आम होंगी। कोई भी व्यक्ति किसी बहुत बड़े आदमी को थप्पड़ मारकर प्रसिद्धि पाकर और चुनाव लड़ेगा, उसके लिए तो सभी पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नहीं तो वो तो निर्दलीय जीत जाएगी, आतंकवादी उसको खुलेआम सपोर्ट कर देंगे। जैसे कि अमृतपाल सिंह जेल में बंद है, 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आया और जीत गया 2 लाख वोटों से। तो ऐसी घटनाएं सामान्य नहीं है, इस पर बहुत ही सख्ती के साथ रोक लगाई जाए और ऐसी कड़ी सजा मिले, क्योंकि इसके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों की धाराएं लगाई जाए। अगर उसके पास गन होती तो कंगना रनौत को निश्चित वो गोली मार सकती थी, इसमें क्या शक हुआ है। उसके भाई शेर सिंह किसान नेता हैं और इस महिला के भी पति भी 10 साल पहले शादी हुई थी, जम्मू कश्मीर में उसकी पोस्टिंग है। तो इस तरह की हरकत हो चुकी है इंदिरा गांधी के साथ। तो अगर इसको नहीं रोका गया तो ये आम घटना होगी। और इस पर सबसे सटीक टिप्पणी की है उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने। उन्होंने अपने एक सैंडल पर लिखा है कि इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं, कंगना रनौत का मैं समर्थक नहीं हूँ। उमर अब्दुल्ला ने कहा, उनकी तीखी टिप्पणियों की हमने आलोचना की और मैं उनका कभी समर्थक नहीं रहा हूँ, लेकिन ये घटना बहुत ही गलत हुई है और इसमें जो चटकारे ले रहे हैं
तो फिर भक्तों से पिटने के लिए वो भी तैयार हो जाएं। कल को सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं बख्शी जाएंगी। और ये तो महिलाओं की बात नहीं, राहुल गांधी भी पिटेंगे फिर। केजरीवाल तो थप्पड़ खाने के मास्टर हैं, लेकिन फिर ये नहीं है कि ये भाजपा वाले ही पिटेंगे। क्यों, कांग्रेसी बख्श दिए जाएंगे क्या? प्रियंका कोई खास है, उनका गाल कोई स्पेशल है या सोनिया गांधी का? निश्चित तौर से पिटेंगी। तो इसलिए एक चीज़ है, इसके मज़े मत लो, केवल वही हाथ नहीं है। भाजपा के समर्थक भी ऐसे हैं कि वो इतने थप्पड़ मारेंगे कि गाल इधर का उधर घूम जाएगा। तो कुल मिला के सरकार इसको बेहद गंभीरता से ले। यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। कार्रवाई, उसको गिरफ्तारी तो हो गई है, सस्पेंड भी कर दिया गया है, जो शुरुआत में होना चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई होगी? थप्पड़ मारने की सज़ा तो कुछ है नहीं, 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की सज़ा हो सकती है अधिकतम तौर से। और अगर कोई ज़्यादा चोट पहुंची होती जिसमें मेडिकल चेकअप वगैरह, तो अधिकतम 1 साल की सज़ा है, जिसकी वजह से चुनाव लड़ने पर रोक लग ही नहीं सकती है। तो इसको इतनी सख्त सज़ा मिले कि ये चुनाव न लड़ सके, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी ला जूते थप्पड़ की। ये ध्यान देने की बात है। और इसमें बचेगा कोई पार्टी वाला फिर नहीं, और महिला पुरुष भी नहीं, क्योंकि एक महिला है वो। हालांकि एक महिला ने महिला को मारा, तो एक पुरुष पुरुष को मार सकता है, नहीं तो महिला किसी पुरुष को मार सकती। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बेहद सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए हमने, लोग अलग अलग इसको आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग इसको खबर चटकारे के लिए ले रहे हैं। हमारे लिए कोई खबर अबर नहीं है, बेहद खतरनाक सिग्नल हैं ये। क्योंकि लाल किले का तिरंगा, जिसके लिए लोग जवान जान देते हैं, और उसकी बेअदबी होती है साहब। क्या नहीं किसानों ने किया, खुलेआम खालिस्तान के सपोर्टर हैं। और आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं ये। और अब तो सामने सब कुछ आ गया है ना, कि कहाँ राहुल गांधी गए थे बीच यात्रा में 2 फरवरी के आसपास, और वहीं ये सब साजिश रची गई थी। तो कुल मिला के सरकार बेहद सख्त कदम उठाए और इस कुलविंदर कौर को ऐसी सजा दे जिससे वो चुनाव न लड़ पाए, और इस तरह की घटनाओं पर ऐसी ही सजा उस व्यक्ति को मिले जो मशहूर होने के लिए ये कृत्य करता है, और उसका नाम रातों रात नाम हो जाता है। तो ये आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप हमसे कितना सहमत हैं। और बाकी तो फिर मर्जी है, लेकिन कमेंट्स इस पे तो करें।